बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज आपको लेकर आए हैं बनी गाला में, और बनी गाला में हम इस वक्त मौजूद हैं बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर। हम बताते चले कि पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी सी मची हुई है, एक इंतशार की सूरत हाल है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है, बानी पीटीआई की रिहाइशगाह है, जो उनका इलाका है, जो यहाँ पर रहते रहे, तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई जो उम्मत मुस्लिमा के सबसे अजीम तरीन लीडर साहब जो है, उनकी अपनी हालत यह है कि इस वक्त जो है यहाँ पर कोई आपको नज़र नहीं आएगा, कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आएगा, कोई बाहर जो जिंदाबाद मुर्दाबाद है वो नज़र नहीं आएगा। और उसकी जो है वजह यह है, सबसे बड़ी वजह वो ये है कि यहाँ पर जो उन्होंने डिलीवर किया एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो इतनी ख़राब तरीन परफॉर्मेंस थी कि जिसके बाद यहाँ पर किसी ने निकलना तक गवारा नहीं किया। एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बानी पीटीआई के लिए शायद लोग जो है अपने घरों से निकलेंगे, उनको जेल से रिहा करवाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आप देख सकते हैं कि उनकी बिल्कुल हूक आलम है। इस वक्त सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा से जो है यहाँ पर एक दो काफले जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने ये डेट और इलाके जो है इसलिए उन्होंने नामजद किया कि बेलारूस का एक बहुत आला डेलीगेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पहुंच चुका है और उनके सदर भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को सबुताज करने के लिए, इन कारोबारी मामलात को सबुताज करने के लिए उन्होंने जो एक इंतशारी किस्म का जो फार्मूला तय किया वो यही है कि जब भी पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कुछ मस्बत किस्म की यहाँ पर कामयाबियाँ उनको मिलती हैं तो उसको सबुताज किया जाए। और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि पर डे के हिसाब से और इनके यहाँ पर प्रोटेस्ट से जो है यहाँ पर कितने अरब रुपए का जो है नुकसान होता है। हम एक बार फिर बात करेंगे यहाँ पर बनी गाला की और यहाँ पर इमरान खान की रिहाइशगाह के हवाले से कि यहाँ पर इमरान खान जो है बतौर वज़ीर आज़म रिहाइश पजीर थे। यहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद से, लेकिन इस्लामाबाद के जो मकामी शहरी हैं, बल्कि बनी गाला के जो मकामी शहरी हैं, उन्होंने बाहर निकलना गवारा तक नहीं किया। इस वक्त मामूलात ज़िंदगी की बात की जाए तो मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल जो है यहाँ पर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। यहाँ पे मार्केटें खुली हुई हैं, रोड्स खुले हुए हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक जो उनकी वो है हमशीरा जो है, हमशीरा ने तो महाज पकड़ा हुआ था लाहौर का, और लाहौर में जिस तरह आपने देखा कि किस तरह उनको जो है नाकामी का सामना करना पड़ा कि पंजाब से किसी ने बाहर निकलना गवारा नहीं किया। अलीमा खान के कहने पर खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने अपने तमाम तर वसाइल खर्च करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। आगे देखते हैं कि क्या होता है और इसका क्या नतीजा निकलता है। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जो है यहाँ पर जो है अहम किस्म के जो कायदीन, इसको आप कह सकते हैं कि उनकी इमरान खान से जो है वो अडियाला जेल में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात की तफसीलात जो है अभी कुछ ही देर में जो है वो मौसूल होने वाले हैं। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि इन मुलाकात में उनको बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से उनको क्या पेशकश हुई, और इस हवाले से इमरान खान का क्या कहना और बानी पीटीआई का कहना है। लेकिन इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है, जिस तरह तमाम जो मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करके रखा गया है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो एक तजवीज़ ये सामने आ रहा है कि उनको आने दिया जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कारकुनों को यहाँ पर आने दिया जाए, और उस तरह के जो मोहब्बत थी जो उनकी माजी में, अगर आपको याद होगा कि 124 दिन के धरने में उनको क्या क्या सहूलियात जो थी वो दी गई। यहाँ पर उनको पिस्ते बादाम खिलाए गए, यहाँ पर उनको गर्म कंबल दिए गए, यहाँ पर और भी बड़ी किस्म की सौगातों से उनकी तवाज़ो की गई। तो यकीनन वो तवाज़ो तो इनकी नहीं हो सकती। तवाज़ो उनकी हो सकती है आंसू गैस से, तवाज़ो इनकी हो सकती है लाठीचार्ज से, लेकिन अगर हुकूमत इनको कोई स्पेस दे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त जो है मजमूई तौर पर जो है ये साबित हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी भी है और साथ साथ उनकी मुलाजमत भी है। यहाँ पर जो है अलीमा खान के साथ जो उनकी चल रही थी जो है उसकी बुशरा बीवी की, तो उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो गए। और मजमूई तौर पर इन सब सिनारियों को अगर आप मिला के देखें तो ये नामुमकिन सी बात है कि इमरान खान को सिर्फ प्रोटेस्ट के जरिए जो है, या दबाव के जरिए जो है वो जेल से बाहर निकाला जा सकता है। उनके कारकुन भी जो है वो इस तरह का अब स्टेमिना नहीं रखते, और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके
से जो है एक जिम्मेदारी लगाई गई थी कि 10-10 हज़ार अफराद जो है वो MNA लेकर आएगा, 5,000 अफराद जो है वो MPA लेकर आएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी ये निकली कि 10 अफराद गिरफ्तार, 5 गिरफ्तार, 15 गिरफ्तार, 20 गिरफ्तार, और फरमाइशी जो उनके कायदीन थे उन्होंने फरमाइशी यहाँ पर गिरफ्तारियां भी दी। वजह उसकी साफ जाहिर है कि अवाम में उनकी मकबूलियत जो थी वो दिन ब दिन ना सिर्फ कम होती रही बल्कि ख़त्म हो चुकी है, और उस बात को छुपाने के लिए अब उनको एक सेफ वे भी चाहिए, और सेफ वे यही है कि हुकूमत उनको आने दे, देखा जाएगा कि उनमें कितनी ताकत है, उनमें कितनी वो है। मजमूई तौर पर फिर बात करेंगे यहाँ पर हम बनी गाला में। इस वक्त जो है यहाँ पर जो सूरत हाल है बिल्कुल पुरअमन है, यहाँ के कायदीन गायब हैं, यहाँ पे कोई आपको बंदा न बंदे की ज़ात नज़र आएगी, कंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर जो उनकी रिहाइशगाह है, हम तो पहले भी ये समझते थे कि जब वसाइल का इस्तेमाल सरकारी होता था और सरकारी पुष्पनाई यहाँ उनको दी जाती थी, तो यहाँ पर ढेर लगे होते थे कारकुनों को, क्योंकि उनको पर डे के हिसाब से ना सिर्फ उनको पैसे दिए जाते थे बल्कि उनके खाने पीने का नाते देगे तक जो है उनको प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। और यहाँ पर एक और बात कि ये डिसाइड हो चुका है कि ये फितना है, और फितने की सरकूबी जो है बाय फोर्स भी हो सकती है, मुज़ाकरात से भी हो सकते हैं। चॉइस इनकी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है कि वो 100 जूते और 100 प्याज खाकर जो है मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, या डायरेक्ट मुज़ाकरात करके इस फितनागिरी से जो है वो तौबा ताइब होते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस हवाले से क्या करती है और उनके साथ मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।